तो निक वॉकर अपने सप्लीमेंट कंपनी हॉस्टाइल सप्लीमेंट्स को छोड़ चुके हैं। अब इस कहानी की दो साइड है, एक साइड है कंपनी ओनर फुआद अब्याद की और एक साइड है निक वॉकर की। चलिए हम आपको पहले फुआद अब्याद की स्टोरी बताते हैं। देखिए हुआ ये कि फुआद कह रहे थे निक से, बड़े बड़े शोज होते हैं, आर्नोल्ड क्लासिक, मिस्टर ओलंपिया, इन सब में हमेशा एक्सपोज होते हैं। तो एक्सपोज में कई अलग अलग कंपनीज के बूथ लगे रहते हैं जहाँ पे उन कंपनी के बैनर लगे रहते हैं और उस कंपनी के एफिलिएटेड एथलीट्स होते हैं, क्योंकि फैंस वहां जाएंगे। फैंस एक कंपनी के सामने अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर को देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो चाहेंगे कि उस कंपनी का सामान ले। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग होती है। हर कंपनी चाहती है कि उनके जो सबसे बड़े एथलीट हो वो उस बूथ में आए और मीट एंड ग्रीट करें अपने फैंस के साथ। और हर कंपनी की तरह फुआद अब्याद भी यही चाह रहे थे कि निक वॉकर, जो कि वो सबसे बड़े एथलीट हैं ही इस टाइम, तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि निक वॉकर उनके बूथ पे आए और वहां पे खड़े होके अपने फैन से मिले। यही फुआद अब्याद भी चाह रहे थे, लेकिन निक ने मना कर दिया। निक ने कहा कि हम सिर्फ एक दिन आएंगे, वो भी 1 घंटा। अब देखिए, अगर आप एक बड़ी कंपनी के हैं ओनर, आपका बहुत बड़ा एथलीट है जिसको आप बहुत ही ज्यादा पैसे दे रहे हैं। निक वॉकर को 6 फिगर्स में पैसा मिल रहा था, यहाँ पे 6 फिगर्स, $1 लाख से ऊपर उनको सालाना मिल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक बॉडी बिल्डर के लिए। क्योंकि देखिए, बॉडी बिल्डर बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब हाँ, एवरेज इंसानों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर बाकी स्पोर्ट्स से हम लोग कंपेयर करें तो उतना नहीं कमाते हैं बॉडी बिल्डर्स। तो जब एक ओनर आपको इतना ज्यादा भरोसा करके इतना ज्यादा पैसा दे रहा है, तो आपको भी कोई फर्ज बनता है कि आप उसको पूरा करें। तो यही फुआद अब्याद चाह रहे थे कि निक वॉकर आए, उनके बूथ पे बैठे, फैन से इंटरेक्ट करें, लेकिन निक ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, हम सिर्फ 1 घंटा आएंगे और वो भी 1 दिन आएंगे सिर्फ। लेकिन फुआद अब्याद को ये बात अच्छी नहीं लगी, और फुआद अब्याद जहां तक मैं जानता हूं वो ये सब चीजों को लाइटली नहीं लेते हैं। देखिए, अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, आपको ऐसी सब चीजों को लाइटली लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप किसी को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो इतनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स वो फिल कर ही सकता है मेरे हिसाब से। तो निक ने ऐसा नहीं किया। निक ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, हम सिर्फ 1 दिन में 1 घंटा आ पाएंगे, जो कि फुआद अब्याद को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो फुआद अब्याद ने निक को कंपनी से निकाल दिया। और निक क्या कह रहे हैं इस चीज पे, आप देखिए। As far as not wanting to stand at a booth to meet my supporters, listen, that's not the case here. I'm the one that came up with, do you mind if I just do an hour at the booth? That being said, at the Arnold, at the Olympia, we all do the meet and greets. That is the time for all the supporters to come meet us bodybuilders. And last year, I was even one of the last ones to leave the building to meet all the supporters. देखिए, मैंने निक का भी पर्सपेक्टिव सुना, आप लोग ने भी सुना, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है फुआद अब्याद यहाँ पे सही थे। और एक तरीके से निक के लिए बहुत ही खराब चीज हुई है, क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे, कंपनीज टू कंपनी हॉप करते रहेंगे। अभी कुछ ही महीने पहले ये हॉस्टाइल सप्लीमेंट्स को ज्वाइन किए थे, इससे पहले रॉ एंड रिवाइव के साथ काम करते थे निक। अगर आप ऐसे ही कंपनीज टू कंपनीज जंप करते रहेंगे तो भी कंपनी आप पे भरोसा नहीं करेगी। कंपनी कहेगी ये एक ऐसा आदमी है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन नीचे चली जाएगी। आपका, हमने जो कॉमर्स पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं गुडविल। आपकी गुडविल इंप्रूव नहीं हो पाएगी, आपकी गुडविल और खराब होती जाएगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे निक ने गलत किया है। निक को जाना चाहिए था। देखिए, इतनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी ही चाहिए, एक कंपनी की डिमांड तो इतनी पूरी करनी ही चाहिए अगर आपको इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है उसकी तरफ से। खैर, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। जल्दी चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आती है डेरिक लंसफर्ड की तरफ से, जो कि 212 चैंपियन है, जिन्होंने इस साल डिसाइड कर लिया है कि वो ओपन कैटेगरी में खेलेंगे। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही डेंजरस बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। इस कैटेगरी में एक डार्क हॉर्स निकल सकते हैं, क्या पता ये टॉप 6 में आ जाए बहुत ही आसानी से। और इन्होंने अभी अभी एक अपनी लेग्स की अपडेट डाली है। पिट्सबर्ग प्रो जब हुआ था उस टाइम उससे पहले लोग कई ज्यादा इन पे डाउट कर रहे थे क्या ये इस लेवल के बॉडी बिल्डर हैं कि वो ओपन कैटेगरी के साथ खड़े हो पाएंगे कि नहीं। और खास करके इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था इनके लेग्स का। लोगों को लग रहा था कि इनके लेग जो है वो ओपन के हिसाब से नहीं होंगे, 212 कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से होंगे। लेकिन जब ये आए और निक वॉकर के बगल में खड़े हुए तो लोगों ने देखा कि ये निक वॉकर से भी ज्यादा मैसिव इनके लेग्स हैं, और सब हैरान हो गए देख के। और जो इन्होंने अभी अपडेट डाली उसमें अगर आप इनके लेग्स देखेंगे तो मुझे ये लग रहा है कि काफी ज्यादा पहले से इम्प्रूव और ज्यादा हो चुके हैं। इनकी कंडीशनिंग भी ऑन पॉइंट लग रही है एकदम। मुझे लग रहा है कि ओलंपिया के लिए बहुत ही ज्यादा ये अभी से तैयार हो चुके हैं।
इस बार मिस्टर ओलंपिया में कहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड प्लेस होंगे, आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आती है विलियम बोनैक की तरफ से, क्योंकि कोई इनके बारे में इतना बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़े इस बार ये होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके कोच ने भी कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अपनी बेस्ट कंडीशनिंग लाने वाले हैं इस बार। और देखिए कि अगर बैक शॉट आप देखें, अभी तो इतना ज़्यादा इनका नहीं लग रहा है कि ये ऑन पॉइंट कंडीशनिंग में, हाँ, लेकिन अगर 10 वीक्स आउट के हिसाब से देखा जाए तो ये सही लग रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी लेग अपडेट भी डाली थी, जिसमें इनके लेग काफ़ी फुल और बिग लग रहे थे और काफ़ी वैस्कुलर भी लग रहे थे। अगर आप इनके बाइसेप्स देखिए तो काफ़ी ज़्यादा फुल लग रहे हैं। कई लोग इनको सिंथॉल के लिए भी अक्यूज़ कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि ये सिंथॉल यूज़ कर रहे हैं अपने बाइसेप्स में, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इनके अभी भी वेन्स है बहुत ज़्यादा बाइसेप्स। ये जो चीज़ होती है, अगर आप सिंथॉल लेते हैं आपकी वेन्स गायब हो जाती हैं, वेन्स नहीं दिखती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वेन्स, अगर आप सिंथॉल लेते हैं कभी तो आपकी वेन्स गायब हो जाती है, लेकिन इनके अभी भी वेन्स है, जो कि ये प्रूव करता है कि इन सिंथॉल नहीं ले रहे हैं। और इस बार काफ़ी ज़्यादा मैसिव होने वाला है विलियम बोनैक की वैसे भी एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ्रेम है मेरे हिसाब से नहीं है, इनका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट, और इतने कॉम्पैक्ट फ्रेम में इतना ज़्यादा मसल है उनके पास कि वो किसी को भी आउट मसल कर सकते हैं अपने छोटे फ्रेम होने के बावजूद भी। खैर, आप लोग को क्या लगता है इस बार विलियम बोनैक कहाँ पे प्लेस करेंगे, कमेंट में बताइए।